Hello everyone, I welcome you to our channel. In today's session, we are going to discuss data interpretation, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है. आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड एंड बेस्ट वे टू अप्रोच. सो दिस पार्ट हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. ठीक है. डेटा इंटरप्रिटेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? इट is data can be organized in a number of ways so that the larger volume of data can be presented in more compact and precise form. So the data should be deciphered very clearly and correctly by the user. And the process of deciphering is known as data interpretation. तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई है, राइट? बट हम इसको समझ कर सकते हैं. तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना. आपके पास एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, आपको उस सेट ऑफ डेटा को रीड करके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने. तो इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोग हमारे स्कूल टाइम में थे तो कुछ पैसेजेस आते थे, हमें उन पैसेज को रीड करके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे. ठीक है. तो वैसे ही हम डेटा इंटरप्रिटेशन है कि आपके पास एक डेटा कुछ फॉर्म्स में होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है जो हम अभी देखेंगे. बट यस, उन डिफरेंट फॉर्म्स को आपको रीड करके उन्हें समझकर आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. ठीक है. तो किन फॉर्म्स में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है? हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, पाई चार्ट्स में होता है, ग्राफ्स में होता है, 2D 3D प्लॉट्स में होता है और वेन डायग्राम्स के अंदर होता है. ठीक है. तो ये सब हम कंसेक्यूटिव सेशंस के अंदर देखेंगे. बट आज के सेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि डेटा टेबल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है. ठीक है. और उन डेटा को हम कैसे रीड करते हैं और उनके बेसिस में हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. सो डेटा टेबल क्या होता है कि डेटा एक टैबुलर फॉर्म में है. तो सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास जिसमें एक XYZ कंपनी का ये डेटा है. ठीक है. जिसके अंदर नेम ऑफ द एम्प्लॉय गिवन है, एज ऑफ द एम्प्लॉय गिवन है, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय गिवन है और आईडी ऑफ द एम्प्लॉय गिवन है. ठीक है. सो इस टेबल को अगर आप रीड करो तो क्या हम ये आंसर कर सकते हैं कि कितनी एवरेज एज है? क्या हम ये आंसर कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं. हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज की एज जो गिवन है उनको सम करना है एंड डिवाइड बाय नंबर्स करना है. तो करेंटली इज जस्ट स्निपेट ऑफ द डेटा, राइट? तो अभी हमारे पास 3 है तो हम इन तीनों को सम करेंगे. ठीक है. एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा. सेम फॉर द सैलरी हम कर सकते हैं. क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है इन तीनों में से? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं. 30, 20 एंड 31,000. सो मैक्सिमम क्या हो गई? 31,000. तो कीर्ति की सैलरी सबसे हाईएस्ट है. किसकी एज सबसे ज्यादा है? सो हम सीमा की एज सबसे ज्यादा है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी देयर फ्रॉम द टेबल. तो आपको टेबल को समझना है, उसे रीड करना है, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला उसको समझकर हमें आंसर देना है. कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे. बट देयर इज वन प्रॉब्लम विद द डेटा टेबल्स. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन द अदर फॉर्म्स. तो हमारे पास जितने भी मेथड्स हमने अभी देखे, लाइक जो पाई चार्ट, ग्राफ्स, 2D प्लॉट्स, वेन डायग्राम, तो ये सब एक पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं. तो किसी भी पिक्चर को रीड करना इज मच इजियर देन द टैबुलर फॉर्म, ये हमें पता है. तो इसलिए कभी कभी जब डेटा बहुत सारा होता है तो हम टेबल को रीड नहीं कर पाते इजीली, तो तब डिफिकल्टीज आ सकती है. अदरवाइज इट्स नॉट मच डिफिकल्ट अगर डेटा सेट हमारे पास छोटा है. So let's see the examples. So in example we have one table, right? It's a company of ABC. ठीक है. In this company ईयर ऑन ईयर हमारे पास वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन सैलरी, ऑन फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, बोनसेस, लोन्स और टैक्सेस पे वो पर्टिकुलर कंपनी कितना एक्सपेंस कर रही है ये गिवन है. और ये एक्सपेंसेस जो है ये किस में है? ये लैक्स में है. ठीक है. तो ये एक्सपेंडिचर हमें गिवन है. इस टेबल के बेस पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड. तो ये इसमें हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कंपनी ने कितना पे किया है, एवरेज पे इन द गिवन ईयर्स, 98 से 2002 तक कितना पे किया है, उस एवरेज पे किया है उसने लोन्स के ऊपर. तो आई थिंक हमें पता है कि हमें कौन से कॉलम पे फोकस करना है. हमें लोन वाले कॉलम पे फोकस करना है और उसका क्या निकालना है हमें? एवरेज. सो हम लोन वाले कॉलम पे फोकस करेंगे. एवरेज निकालना आई थिंक वी ऑलरेडी नो. तो कैसे करेंगे? इट्स 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4. इसको हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 करेंगे. ठीक है. सो व्हेन यू डू दिस द आंसर वुड बी 36.66 विच इज ऑप्शन डी. सम इट आउट,
divided by 5, the answer would be 36.66. The second question on the same table is that total expenditure on all these items in 98 was approximately what percent of total expenditure of 2002. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करूं तो मुझे ये पता है कि मुझे 98 की टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, 2002 का टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, ठीक है। जब मैं दोनों निकाल लूं तो मुझे ये देखना है कि 98 से 2002 में कितना परसेंटेज का डिफरेंस था, ठीक है। तो 98 का हम कैसे निकालेंगे, वी विल सम इट आउट एवरीथिंग, जो 98 के अंदर जितना एक्सपेंडिचर हुआ विच वॉज 288 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 83, ठीक है। सेम हम करेंगे 2002 के लिए, कितना है 420 प्लस 142 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 98. So the sum of this is 496.4, ठीक है। और 2002 का सम हमारे पास कितना है, 713.34, ये हमारे पास सम है। तो हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 98 का 2002 से निकालना है। सो इट वुड बी 496.4 डिवाइड बाय 713.34 into 100. If we calculate this, we will get 69.45%. So इसमें हमारे पास में कौन सा वैल्यू है इन तीनों ऑप्शन में से, इट्स सी 69%, ठीक है। तो द आंसर वुड बी सी। तो हमने बस क्या किया, 98 में जितना एक्सपेंडिचर हुआ था उसको सम किया, 2002 में जितना एक्सपेंडिचर हुआ था उसको सम किया, ठीक है, एंड देन वी डिवाइडेड इट एंड फाइंड दी परसेंटेज, कितना डिफरेंस आया। तो 69% का ओवरऑल डिफरेंस था 98 से 2002 के एक्सपेंडिचर में। सो नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक डेटा गिवन है, फॉर एवरी 2 ईयर राइस कितना कंजम्पशन हुआ है, व्हीट का कितना कंजम्पशन हुआ है, ग्रेन्स का कितना कंजम्पशन हुआ है, पल्सेस का कितना कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है, फॉर विच सेट ऑफ ईयर्स ऑफ द कंबाइंड कंजम्पशन पर डे इज इक्वल टू विद अदर सेट ऑफ ईयर्स। कौन से ऐसे 2 साल है, राइट, जिसके अंदर कंजम्पशन बिल्कुल सेम रहा है। तो अगर मुझे टोटल कंजम्पशन निकालना है तो मुझे हर ईयर के कंजम्पशन को ऐड करना पड़ेगा, ये मुझे पता चल गया है। और जब मैं इनको ऐड करूंगी तो कौन से ऐसे साल है जिनके कंजम्पशन बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइक सपोज एक्स ईयर के अंदर कंजम्पशन मेरे पास ए बी था, तो ऐसा कौन सा ईयर है जिसका कंजम्पशन इज ऑल्सो ए बी, तो दैट वुड बी दी आंसर। तो हम इसको फाइंड करने के लिए इन सबको सम करेंगे। सो सम इट आउट फॉर फर्स्ट ऑफ टेबल कॉलम, ठीक है। द सम इज 161 प्लस 62 प्लस 131 प्लस 61 विच इज 415, ठीक है। 70 से 72 के लिए जब मैं सम करूंगी 197 प्लस 81 प्लस 116 प्लस 64 विच इज 458, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, 80 से 82, जब मैं इसको सम करूंगी दैट वुड बी 452। जब मैं 90 से 92 वाले को सम करूंगी, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 458, ठीक है। देन अगर मैं 2000 से 02 को की वैल्यूज को सम करूंगी, जो हमारे पास आएगी 488, ठीक है। तो 458 और 458 इवन इक्वल वैल्यूज है, जो कौन सी ईयर में है, 70 से 72 और 90 से 92। कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यूज जो थी उन ईयर्स की उनको सम किया और हमने जस्ट चेक किया कि कौन सी ईयर की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेम टेबल के ऊपर है, जो हमने जस्ट प्रीवियस इसमें देखा, तो इसमें पूछ रहा है फॉर विच फूड ग्रेन कंजम्पशन was there successive increase over the given set of year. So I think we already know successive increase का मतलब ऐसा कौन सा ग्रेन था या कौन सा ऐसा फूड ग्रेन कंजम्पशन था जिसके अंदर वैल्यू ईयर बाय ईयर सिर्फ इंक्रीज हुई है, कभी डिक्रीज नहीं हुई है। तो हमें इस टेबल को बहुत ढंग से देखना है। तो सपोज राइस के लिए मैं बात करूं, 62 से जब 72 में है तो इंक्रीज है, बट 72 से जब मैं 82 में आई हूं तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीमेंट,
तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम वीट के लिए चेक करेंगे। 62 से 72 में जब आई तो मैं इंक्रीज हो गया, देन 72 से 82 में आए तो अगेन इंक्रीज हुआ, 82 से 92 में आए तो अगेन इंक्रीज हुआ, और जब 92 से 2002 में आए तो अगेन इंक्रीज हुआ। तो अभी हमारे हिसाब से वीट एक आंसर हो सकता है। नाउ लेट्स सी फॉर द कोर्स ग्रेन्स, राइट। इसके अंदर 131 से 116 इनिशियली ही हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये आंसर नहीं है। पल्सेस के लिए देखेंगे 61 से 64 इंक्रीमेंट है क्या, 64 से 46 इंक्रीमेंट है, नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, वीट। तो कौन सा फूड ग्रेन है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही थी, मतलब जिसका कंजम्पशन डे बाय डे ईयर बाय ईयर हमेशा इंक्रीज हुआ, दैट वाज वीट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। these are the set of example, you can practice more over the internet, right? There are so many books for the these kind of question and you can practice over there. We are just seeing one question of the GATE. It was there in 2014, ठीक है। The question was, इसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है पॉपुलेशन और टोटल इनकम फॉर some city, like the city name is not defined, so let's see it's Delhi, ठीक है। सो दिल्ली का गिवन है कि 92 में पॉपुलेशन लैक्स में 20 थी, 93 में 21 लाख, फिर 22 लाख, 95 में 23 लाख। टोटल इनकम क्या थी, 10 लाइक इट्स इन द करोड़, राइट। देन अगेन इट्स 11 11 12 25 और 13 45। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है। आपको इस डेटा को रीड करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दिस आई थिंक आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस this question, this we will start the next video from this question onwards, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई एट योर एंड कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो। बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी ऑन डिफरेंट डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट, उसमें हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बट मैं चाहती हूँ कि आप पहले प्रैक्टिस करें। वंस यू प्रैक्टिस इट आउट एंड इफ यू हैव एनी आंसर कमेंट ओवर देयर एंड देन वी कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर। और इसके अलावा कोई और क्वेरीज है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, वी विल ट्राई टू connect with you guys and we'll answer all the queries. Thank you.